वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल थिंक अबाउट योर थिंक। आज का चैप्टर है भारत की नदियां पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 2, वह नदी कौन सी है जो बंगाल का शोक कहलाती है? तो फ्रेंड्स, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी होगा, दामोदर। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर बात करें दक्षिण भारत की नदियों में, तो गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी नदी है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी हुई नदियों में से बृहद गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं हमें, उनमें से वह नदी कौन सी है जिसको बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी होगा, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 5, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी हैं? वेनगंगा और पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। गोदावरी की सहायक नदी हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी हुई नदियों में से वह कौन कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि उन नदियों को हमें फाइंड आउट करना है। वे नदी इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में कौन कौन सी हैं जिनका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो तीन आंसर हैं, घाघरा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों के तीनों नदियां ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं आता है। तो मैंने इस साइड में इसका आंसर भी लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी कौन सी नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए होगा। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 8, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो फ्रेंड्स, महानदी, नर्मदा और सोन नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ए होगा। महानदी, नर्मदा और सोन नदियां अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वह नदी कौन सी है जो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है? मतलब उस नदी का नाम बताना है जो दक्षिण भारत के जो पठारी क्षेत्र हैं, पठारी प्रदेश है, उसको दो भागों में अलग अलग डिवाइड कर देती है। तो उस नदी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी जो है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में डिवाइड कर देती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की बृहत्तम कौन कौन सी हैं? तो इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा एक मिसिंग हो गई है। यहाँ बृहत्तम के बाद जो है नदी आएगी। भारत की बृहत्तम नदी कौन कौन सी हैं?
तो अगर बात करें बृहत्तम नदी की, तो गंगा नदी जो है भारत की बृहत्तम नदी है, सबसे बड़ी नदी है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर डी होगा। इसीलिए फ्रेंड्स, आगे से ऐसी वीडियो एंड पीडीएफ्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थिंक अबाउट योर थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर इस वीडियो में या पीडीएफ में कोई भी प्रॉब्लम लगती है आपको, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, एक आध बार आ चुका है, एक आध बार क्या, कई बार आ चुका है। इससे अगला क्वेश्चन भी आ चुका है और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। जैसे इसमें पूछा गया है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलकर के एक ही नदी का रूप ले लेती हैं, तब उस नदी को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का मतलब यही था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की दोनों की जो जलधारा है, जब वो एक मिल जाती हैं एक दूसरे में, तब उस नदी को, दो नदियों से, गंगा से और ब्रह्मपुत्र से मिलकर के एक जो नदी बनेगी तीसरी, इन दोनों की जगह एक जो नदी बनेगी, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, उसको मेघना के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? वह स्थान कौन सा है जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों के दोनों गंगा में मिल जाती हैं? तो फ्रेंड्स, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर बी होगा, देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? तो बेतवा नदी यमुना नदी में मिलती है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दी गई नदियों में से वह नदी कौन सी है जो अपने मार्ग परिवर्तन में कुख्यात है? मतलब नीचे 4 नदियां दी गई हैं हमको, उसमें से उस नदी को फाइंड आउट करना है जो कि अपने मार्ग को, अपने जो रास्ता है उसको परिवर्तन करने के लिए, जो अपने जो मार्ग है वो बार बार चेंज करती रहती है, और इसी के लिए उस नदी को कुख्यात कहा गया है। तो मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, वो नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, मार्ग परिवर्तन करने के लिए कोसी नदी है, मतलब कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन सबसे ज्यादा करती है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न दी गई नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो फ्रेंड्स, सिंधु नदी हिमालय के पार से निकलती है, हिमालय के पार से निकलती है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17। वह नदी कौन सी है जो अंत में अरब सागर में गिरती है? तो फ्रेंड्स, अंत में अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न दी गई भारत के नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? मतलब कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, उसमें से ऐसी नदी कौन सी है जिसको जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जैविक मरुस्थल के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 19। वह नदी कौन सी है जो भारत के लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो
इसका आंसर लूनी होगा। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो कि लवण नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, नर्मदा नदी की कौन सी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा तवा। नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा है। तो फ्रेंड्स ऐसी ही वीडियो आगे से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, थिंक अबाउट योर थिंक, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। धन्यवाद।